आज से 100 साल पहले एक विश्व कन्या दुनिया में दहशत मचाना चाहती थी और 7 जादुई तलवार को अपने कब्जे में करना चाहती थी। पर 7 जादुई तलवार के गुरु उसको एक चक्रव्यूह में कैद कर देते हैं। कैद करते हुए उसमें एक गुरु भी गिर जाता है। हर 10 साल में एक बार चेंगिंग तलवार के गुरु उस चक्रव्यूह का देखरेख करने आते हैं। पर जब 50 साल बाद जब वे गुरु वहाँ पर आते हैं उसका देखरेख करने के लिए, तब अचानक विश्व कन्या उस चक्रव्यूह में से आज़ाद हो जाती है और उस गुरु को मारने लगती है। और वे गुरु मरने से पहले अपने चेंगिंग तलवार को अपने गधे को दे देता है और वहाँ से भगा देता है, और जो विश्व कन्या रहती है वो उस गुरु को मार देती है। फिर हमें एक कस्बे का दिखाया जाता है सीन, जहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम ईशान रहता है। वो लोगों को मदिरा पिलाता है और तलवार के बारे में कहानियाँ भी सुनाता रहता है। फिर वहाँ पर उसकी छोटी मालकिन आती हैं और उसका कान पकड़कर एक जगह मदिरा पहुँचाने के लिए बोलती हैं, और जो ईशान रहता है वो मदिरा लेकर जंगल में निकल जाता है। जंगल में जाते हुए कुछ दूर तक चलते हुए वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और एक जगह बैठकर मदिरा पीने लगता है। तभी उसके पीछे वो गधा आता है और उसका सारा मदिरा पी जाता है। वो ये सब देखकर उस गधे को डांटता है और अपना मदिरा देखता है जिसमें एक बूंद भी मदिरा बचा नहीं रहता है, और वो गधे को बहुत डांटता है। फिर वहाँ से जाने लगता है और जो गधा रहता है वो ईशान के आगे पीछे घूमता है। ईशान समझ नहीं पाता है कि ये क्या कर रहा है। फिर ईशान को थोड़ी देर बाद समझ में आता है कि वो जो गधे के ऊपर तलवार रहता है वो उसको देना चाहता है इनाम के रूप में, और जो ईशान रहता है वो तलवार को छूता है। तभी तलवार चमकने लगता है और ईशान वो देखकर डर जाता है और दूर भाग जाता है, और दूर भाग कर एक जगह बैठकर मदिरा पीने लगता है। पर उसे ख्याल आता है कि मदिरा तो सारा पूरा गधा ही पी गया है। फिर पीछे विश्व कन्या बैठी रहती है जो उसको आमंत्रित करनी होती है मदिरा पीने के लिए, और वो वहाँ पर जाता है, मदिरा पीता है। फिर उसे याद आता है कि मुझे ये मदिरा भी पहुँचानी है। फिर वो वहाँ से तुरंत चला जाता है। ये सब देखकर विश्व कन्या हैरान हो जाती है और बोलती है गजब का पागल लड़का है। और जो ईशान रहता है उसको अपने फैंगयांग कस्बे में भी बुलाता है विश्व कन्या को। फिर जब ईशान जाता है तभी उसको वो गधा फिर मिलता है, और ईशान उस पर बैठकर रानी के पास पहुँचता है। रानी जो रहती है वो तलवार को देखती है और बोलती है कि मुझे ये तलवार पसंद नहीं, इसको ले जाओ। तभी वहाँ पर ईशान जाता है और जो ईशान रहता है वो अंदर चला जाता है, और जो रानी रहती है वो ईशान से तलवार के बारे में बात करती है। बोलती तुम तलवार लाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तब ईशान गधे पर से तलवार उतारता है और ले जाकर रानी को दिखाता है। रानी बोलती है चिंगिंग तलवार तुम्हारे पास है, मतलब इसके गुरु मर चुके होंगे। ईशान रानी से बोलता है अगर मैं ये तलवार बेचूंगा तो मुझे कितने सिक्के मिलेंगे। तो रानी ईशान से बोलती है इसे तुम बेचोगे तो तुम्हें 1000 सिल्वर मिलेंगे। ये सब सुनकर ईशान बोलता है अब तो मैं अमीर होने वाला हूँ, और रानी उस पर भड़क जाती है। ईशान रानी को अपने कस्बे में ले जाता है, फेंगिंग कस्बे में, क्योंकि रानी को म्योंग्योंग तलवार चाहिए होता है, और म्योंग्योंग तलवार ईशान के कस्बे में ही रहता है। ईशान रानी को अपने कस्बे में लेकर जाता है, और जो कस्बे की छोटी मालकिन रहती है वो रानी को देखकर पहचान नहीं पाती हैं कि ये कौन है, और रानी को बोलती हैं कि तुम ईशान का पीछा छोड़ दो, तुम इसको बिगाड़ दोगे। फिर ईशान बोलता है कि ये वहाँ की रानी है। फिर छोटी मालकिन कुछ बोलती नहीं है और ईशान जो रहता है वो रानी को लेकर अंदर चला जाता है म्योंग्योंग तलवार के पास। म्योंग्योंग तलवार एक लड़का लिए रहता है जो कि लकड़ी काट रहा होता है, और लड़के का नाम लियो रहता है। रानी ये सब देखकर बोलती है ये तलवार लकड़ी काटने के लिए नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर गिरते पड़ते छोटी मालकिन आती हैं कस्बे की, जिनको विश्व कन्या मार रही होती है। छोटी मालकिन लियो को बोलती है कि तुम इन सबको लेकर यहाँ से भाग जाओ, मैं इसको रोकती हूँ। छोटी मालकिन विश्व कन्या को रोकने की कोशिश करती हैं पर उन्हें रोक नहीं पाती हैं। विश्व कन्या लोमड़ी से बोलती है कि तुम इन लोग का पीछा करो, और विश्व कन्या छोटी मालकिन को वहीं पर मार देती हैं। जो लोमड़ी रहती है वो उन लोग का पीछा कर रही होती है, जिनके साथ छोटू भी रहता है। छोटू बोलता है तुम लोग आगे जाओ, मैं इससे लड़ता हूँ, और जो लोमड़ी रहती है वो छोटू से ज़्यादा ताकतवर रहती है, छोटू को वहीं पर मार देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि विश्व कन्या एक गुरु के पास जाती है उनको मारने के लिए। कुछ देर में उनको मार देती है और उनका पूरा घर और अपने कब्जे में ले लेती है। तभी एक झोपड़ी में दिखाया जाता है जिसमें ईशान लेटा रहता है, बेहोश रहता है, और वहीं पे तुरंत उसको होश आता है और वो उड़ जाता है। फिर जो रानी रहती है वो लियो को और ईशान को तलवार चलाना सिखाती है। लोमड़ी विश्व कन्या के पास जाती है, इन दोनों का ठिकाना बताती है। फिर कुछ देर बाद विश्व कन्या लोमड़ी को लेकर ईशान के पास आती है इन लोग को मारने के लिए।